हेलो फ्रेंड्स, मैं उनीस आप सभी का टीचिंग अड्डा पे स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 20 से 25 दिन बिहार टीचर के एग्ज़ाम में बचा हुआ है और ज़ोरों शोरों पे तैयारी चल रही है। आज हम कवर कराने वाले, जैसे बिहार जी के कवर करा रहे थे उसी तरह ईवीएस को कवर कराएंगे, यानी पर्यावरण को कवर कराएंगे, जिससे कि आपका क्या होगा, जब आप जाएंगे तो उसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो हम बार बार यही बोलते हैं कि हमारे कम समय में यहाँ पे अच्छा से अच्छा क्वेश्चन और अधिक से अधिक क्वेश्चन कराने का प्रयास करते हैं, जो कि यहाँ पे टाइम बकवास नहीं करते हैं, फालतू की बातें नहीं करते हैं कि जो कि आपका टाइम बर्बाद हो, ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं। तो इसलिए आप चैनल पर आए हैं तो वीडियो को पेशेंस के साथ देखिए, पूरा कंप्लीट देखिए और एग्जाम में जाकर बैठिए। तो जब बैठेंगे तो खुद ही पता चल जाएगा कि हम अच्छा पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया कि नहीं पूछा गया, खुद ही पता चल जाएगा। तो चलिए हम लोग ईवीएस स्टार्ट करते हैं। ईवीएस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले हम बात करेंगे अमेजन 1 से। कहाँ से बात करेंगे? अमेजन 1 से बात करेंगे, अमेजन फॉरेस्ट से बात करेंगे। ये कहाँ पे है? तो ये साउथ अमेरिका में है। कहाँ पे है? ये साउथ अमेरिका में है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा अमेजन 1 की सबसे ज़्यादा भाग जो है वो कहाँ पे है? ब्राज़ील में है। ब्राज़ील में 60% इसका क्या है, भाग फैला हुआ है। कहाँ पे? ब्राज़ील में 60% भाग कहाँ पे फैला हुआ है अमेजन 1 का? वो ब्राज़ील में फैला हुआ है। अमेजन 1 जो है, अमेजन 1 जो है वो अमेजन नदी के पास में है। अमेजन नदी के पास में है। अमेजन 1 जो है वो 20% ऑक्सीजन करती है। पृथ्वी पर अकेले 20% ऑक्सीजन रिलीज करती है, यानी उत्पादन करती है। ऑक्सीजन कितना करती है? 20%। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जानवर भी अमेजन 1 पे ही पाया जाता है। ठीक है ना। और बात करें तो इसे अमेजन 1 को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। अमेजन 1 को क्या कहा जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। ठीक है ना। अगर बात करें इसमें एक बार और देख लीजिए कि अमेजन 1 जो है साउथ अमेरिका में पाया जाता है। इसे ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। 60% उसका क्या है? ब्राज़ील में फैला हुआ है। अमेजन नदी के पास में है। कहाँ पे है? अमेजन नदी के पास में है। अमेजन 1 जो है 20% ऑक्सीजन जो है पृथ्वी पर अकेले क्या करता है? रिलीज करता है। और सबसे ज़्यादा जानवर भी कहाँ पाया जाता है? अमेजन 1 में पाया जाता है। ठीक है, अमेजन 1 को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का फेफड़ा किस वन को कहा जाता है? तो अमेजन 1 को कहा जाता है। आप हमेशा याद रखिएगा। अब बात करें कोयला की, तो कोयला खनन से मिलता है। खनन करते हैं ना, तो खनन करने में तो सबसे ज़्यादा कोयला जो है धनबाद में मिलता है। झारखंड में पड़ता है धनबाद, और झारखंड में पड़ता है और धनबाद में मिलता है। झरिया एक जगह है, अगर और डीपली जानना चाहते हैं तो झरिया में मिलता है। कोयले खनन के प्रभाव क्या पड़ता है? जब कोयला आप खनन करेंगे, मतलब उसको खनन करेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा? वायु प्रदूषण होगा, जल प्रदूषण होगा, और उर्वरक जो फर्टिलाइजर होता है, जो मिट्टी में क्या करता है, मिलता है और वहाँ की मिट्टी खराब कर देता है, वो उर्वरक में भी क्या होगा, वो क्या करेगा? हानि पहुँचाएगा। खनन के कारण से होने वाले रोग क्या होता है? जैसे हमारा लंग है, हार्ट है, उसके से प्रॉब्लम क्या होती है, यानी हृदय से और फेफड़ा से क्या होगा? प्रॉब्लम होगा। किससे प्रॉब्लम होगा? हृदय और फेफड़ा से क्या होगा? प्रॉब्लम क्रिएट होगा। किससे? खनन के कारण। जब खनन करेंगे, जैसे कुछ भी खनन करिए, जैसे माइनिंग का होता है, ठीक है ना, कोयला हो गया, ये सब खनन करेंगे तो क्या होगा हमारा? इससे हृदय रोग और फेफड़ा रोग ही होगा। ठीक है, आगे बात करें, मेघालय में भी कोयला पाया जाता है, लेकिन मेघालय में जो कोयला पाया जाता है उसमें सिलिकॉन की मात्रा ज़्यादा रहती है। मेघालय में जो कोयला पाया जाता है उसमें सिलिकॉन की मात्रा क्या रहती है? ज़्यादा रहता है। बात समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लास्टिक की प्रभाव। प्लास्टिक, अगर देखिए, प्लास्टिक भी जलाएंगे तो आपको क्या होगा? वायु प्रदूषण होगा। तो प्लास्टिक किससे बना होता है? तो प्लास्टिक पॉलीमर से बना है। प्लास्टिक किससे बना है? पॉलीमर से बना है। किससे प्लास्टिक बना है? पॉलीमर से बना है। ठीक है ना। तो जलाने पर क्या निकलता है इसमें? प्लास्टिक अगर आप जलाते हैं तो कौन कौन सा गैस निकलेगा? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर की मात्रा इसमें ज़्यादा निकलती है। कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा निकलती है। बात करें और
कि प्लास्टिक सबसे पहले कहाँ पे बैन हुआ था, माने बंद कर दिया गया था? तो प्लास्टिक 2002 में ही बांग्लादेश में पूरी तरह से क्या कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था, मतलब कि वहाँ पे प्लास्टिक यूज नहीं किया जाता। भारत में अगर बात करें तो भारत में सबसे पहले हिमाचल में, भारत में सबसे पहले बात करें तो कहाँ पे, हिमाचल में। कब? 2008 में। अगर भारत में कहा जाएगा कि सबसे पहले कहाँ पे, भारत में सबसे पहले कहाँ पे प्लास्टिक बैन हुआ था, तो हिमाचल प्रदेश में। लेकिन क्वेश्चन एक और इम्पॉर्टेंट है कि 2018 में सिक्किम में पूरी तरह से क्या बंद कर दिया गया, प्लास्टिक पूरी तरह से। लेकिन एग्जाम में अगर पूछा जाएगा पूरी तरह से प्लास्टिक बैन किस राज्य में हुआ था, तो वो सिक्किम में। अब भारत में पहली बार प्लास्टिक बैन कहाँ पे हुआ था, तो वो होगा हिमाचल प्रदेश में। वो क्या होगा, हिमाचल प्रदेश में होगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अब आते हैं वायु प्रदूषण से। वायु प्रदूषण कैसे होता है? जैसे ज़्यादा से ज़्यादा वायु प्रदूषण किससे, वाहन से होता है, फैक्ट्री से होता है, इस सब से क्या होता है, हमारा वायु प्रदूषण ज़्यादा होता है। तो वायु प्रदूषण में जैसे CO2 की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है, बढ़ती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है आग बुझाने में यूज किया जाता है। आग बुझाने में कौन सी गैस का यूज किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की। कौन सी गैस की यूज किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। आग बुझाने में कौन सी गैसें आती है, और बात करें कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अर्थ पे कितनी है, तो 0.03%। कितना है, 0.03%। बात करें वायु प्रदूषण की, तो वायु प्रदूषण में क्या होता है, CO2 की मात्रा जो होता है वो क्या होता है, हमारा आग बुझाने में यूज किया जाता है। CO2 किस में यूज किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का किस में यूज किया जाता है, तो आग बुझाने में, ठीक है मैंने। CO2 जो अर्थ पे है वो है 0.03%। कितना है, 0.03% क्या है, CO2 की मात्रा क्या है, हमारा अर्थ पे है, ठीक है, पृथ्वी पर। अगर मान लीजिए आगे कि प्रदूषण कम करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो अधिक से अधिक क्या करिए, पेड़ पौधा लगाइए। पेड़ पौधा लगाएंगे तो क्या होगा, हमारा CO2 जो होगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, कम होगा। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कब कम होगा, जब ऑक्सीजन क्या होगी, बढ़ेगी। ऑक्सीजन बढ़ेगा तो क्या होता है, CO2 कम होता है। आगे देखते हैं अगला चीज़, ओजोन गैस। ओजोन गैस को रासायनिक जो फॉर्म में लिखते हैं O3 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, O3 लिखते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे पाया जाता है, तो समताप मंडल में। ये कहाँ पे पाया जाता है, तो समताप मंडल में। इसका क्या काम होता है, तो यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट यानी पैराबैंगनी किरणों से क्या करती है, सुरक्षित रखती है। अगर पैराबैंगनी किरण से सुरक्षित नहीं रखती तो क्या होता है, सन की लाइट बहुत अधिक आता है और आएगा तो स्किन कैंसर, स्किन से प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती, ये सब प्रॉब्लम डीपली बताया जाता है, ठीक है। ओजोन दिवस बात करें तो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगर बात करें स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल की, तो समताप मंडल पृथ्वी से 20-22 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो मिलेगा। कितना किलोमीटर, 20-22 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, समताप मंडल मिलेगा। अगर ओजोन में छिद्र जैसे होल दिखा गया, आप लोग सुने होंगे कि ओजोन में छिद्र पाया गया, तो ओजोन में छिद्र पाया गया तो वो किस चीज़ से नापा जाता है, तो आपको बता दें कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से नापा जाता है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से क्या किया जाता है, ओजोन लेयर का छिद्र मेजरमेंट किया जाता है। और इसी से ओजोन लेयर से ही कई ठे समझौता हुआ था, उसको देख लेते हैं। जैसे 1985 में क्या हुआ था, वियना समझौता हुआ था। वियना समझौता वियना समझौता यही होता है कि मतलब कि ओजोन लेयर में जो भी गैस हार्मफुल है उसको कैसे कम किया जाएगा, यही वियना समझौता में हुआ था। फिर उसके बाद वियना समझौता के बाद 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, ठीक है ना। अगर बात करें कि पहली बार ओजोन दिवस कब मनाया गया, तो 1994 में 1994 मनाया गया है। अगर बात करें ओजोन दिवस कब मनाया गया था, तो 1994 में मनाया गया था, ठीक है ना। और बात करें इसी से रिलेटेड और एक सम्मेलन है, किगाली सम्मेलन। किगाली सम्मेलन कब हुआ था, 2016 में हुआ था। किगाली सम्मेलन कब हुआ था, 2016 में हुआ था। बात करें ओजोन की जो है
जाएंगे पोल पर, तो पोल पे जाएंगे ना, जिसे ये अर्थ है, तो अर्थ के पोल पे जाएंगे, नॉर्थ में जाएंगे, साउथ में जाएंगे, कोई भी पोल पे जाएंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, ओजोन जो होगा वहाँ पे क्या पाया जाएगा, मोटी परत पाया जाएगी, मतलब कि मोटा पाया जाएगा। और लेकिन भूमध्य रेखा पे जाएंगे तो वो क्या होगा, हमारा कम क्षेत्रफल, मतलब कम, वो क्या होगा, मोटाई होगा, उसका कम होगा एज, मतलब सीधी बात कहें तो जब नॉर्थ पे जाएंगे तो उसका डिस्टेंस कम होता है, अब भूमध्य पे जाएंगे तो उसका डिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से देख कर जाइएगा और लोगों के पास शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।